हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी को नमस्ते। मैं सुजीत कुमार मिश्रा आप लोगों के बीच फिर उपस्थित हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं प्रत्येक दिन कॉमर्स का एक वर्ड पे आप लोगों से बात करता हूँ। आज का वर्ड है गुड्स। गुड्स का अर्थ होता है हिंदी में वस्तु या सामान। तो आप भी इस चीज़ से वाकिफ होंगे कि ये वर्ड आप सुने होंगे, क्योंकि आए दिन घर में भी बोला जाता होगा ये सामान ले आओ, ये सामान ले आओ, ये सामान घट गया तो ये सामान नहीं है। तो ये सामान इट मीन्स गुड्स। लेकिन बिजनेस के अंतर्गत, कॉमर्स के अंतर्गत इसको ना थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। गुड्स मीन्स सामान ही होता है, लेकिन ये बिजनेस में ये बोला गया कि जिस वस्तु का निर्माण बेचने के उद्देश्य से हुआ हो या किसी भी वस्तु को खरीदा गया हो तो उसका उस समय उद्देश्य उसका बेचना हो, तो उसको हम लोग गुड्स बोलते हैं, जिसका अर्थ माल होता है। गुड्स इट मीन्स माल, कॉमर्शियल भाषा है माल सब, लेकिन गुड इट मीन्स सामान या वस्तु या चीज, ठीक ना। तो हम लोग गुड्स के बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोग देखें कि बिजनेस में कोई भी वस्तु का निर्माण जब बेचने के उद्देश्य से किया जा रहा है या किसी भी वस्तु को बेचने के उद्देश्य से खरीदा जा रहा है तो उसको हम लोग गुड्स कहते हैं। जैसे हम ये शर्ट पहने हुए हैं, तो ये शर्ट का निर्माण यदि किया जा रहा है बेचने के उद्देश्य से तो ये शर्ट मेरा गुड्स होगा। उसी प्रकार से ये फर्नीचर जिस पे हम बैठे हैं, इसका यदि निर्माण किया जा रहा है बेचने के उद्देश्य से तो वो गुड्स होगा। यदि इसका उद्देश्य है घर में खरीदना या खरीद कर रखना घर में या ऑफिस में, ठीक ना, तो ये मेरा संपत्ति होगा, असेट्स होगा। वर्ड चेंज हो जाएगा, ये गुड्स नहीं होगा। गुड्स सामान हर किसी को इसकी आवश्यकता है। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे नॉर्मल सा चीज कि कोई भी आदमी साइकिल बना रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है इस साइकिल को बेचना। तो साइकिल को बेचना उद्देश्य हो गया, तो उसके लिए साइकिल गुड्स हो गया। लेकिन हम खरीद रहे हैं तो लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य है साइकिल से ऑफिस जाना, साइकिल से पढ़ाई करने जाना, तो वो मेरे लिए गुड्स नहीं होगा, वो मेरे लिए एक असेट्स होगा, संपत्ति होगा। यही अंतर है, इसी को हम लोगों को समझना होगा, ठीक ना। और जब इस चीज को हम समझ गए तो चूंकि आप लोग जानते हैं या देखेंगे कि गुड्स एक ऐसा शब्द है जो अकाउंटिंग प्रोसेस में या बिजनेस में कई बार, बहुतों बार इस्तेमाल किया जाता है। तो इस चीज को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आप लोगों को और देना चाहूंगा कि जैसे फर्नीचर का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, ठीक ना। तो फर्नीचर का इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं? तो फर्नीचर का इस्तेमाल कर रहे हैं घर में रखने के लिए। तो घर में रखने के लिए फर्नीचर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ये हो गया मेरा संपत्ति। लेकिन निर्माण जो कर रहे हैं या फर्नीचर जो खरीद रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है? तो बेचना उद्देश्य है। ये जो बेचना उद्देश्य है ये हो गया कि फर्नीचर मेरे लिए गुड्स हो गया। समझ गए ना। तो गुड्स हम लोग देखें, चूंकि हम लोग अकाउंटिंग में गुड्स का यूज करते हैं, बहुतों बार गुड्स आता है,
और चूंकि बिजनेस में गुड्स परचेज और सेल पे आधारित है, परचेज और सेल पे आधारित है, यानी कोई भी बिजनेसमैन गुड्स को ही परचेज करता है, गुड्स को ही सेल करता है, तो परचेज और सेल पे आधारित है। इसलिए अकाउंटिंग प्रक्रिया या अकाउंटिंग प्रोसेस में जब हम लोग आएंगे तो उस समय हम लोग जनरली गुड्स का यूज नहीं करते हैं। गुड्स जब परचेज करते हैं तो हम लोग परचेज का यूज करते हैं, और गुड्स जब सेल करते हैं तो हम लोग सेल शब्द का यूज करते हैं। क्योंकि जब गुड्स शब्द का यूज करेंगे तो मेरे लिए उस समय प्रॉब्लम होगा जब मैं लेजर प्रक्रिया में आऊँगा, इसीलिए हम लोग परचेज और सेल शब्द का यूज करते हैं। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है और लड़का लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी करता है परचेज रिटर्न को लेकर के। परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न ये भी एक ऐसा वर्ड है जो हर स्टूडेंट को परेशानी में डालता है, लेकिन आज हम वो भी क्लियर करना चाहेंगे आप लोगों से। जैसे परचेज रिटर्न, परचेज कोई भी सामान परचेज किए, जैसे कि हम मान के चला जाए ये मोबाइल खरीदे हैं, ये मोबाइल मेरे हाथ में है, ये मोबाइल हम खरीदे हैं, तो मेरा उद्देश्य क्या है, मोबाइल को पर्सनल यूज के लिए, तो ये मेरा संपत्ति हो गया, तो फिर बात ही यहाँ पे खत्म हो गया। लेकिन ये मोबाइल हम खरीदे हैं, मेरा उद्देश्य क्या है, तो मेरा उद्देश्य है मोबाइल को बेचना, तो मोबाइल को बेचना उद्देश्य हो गया, इट मीन्स ये मेरा गुड्स हो गया। तो जब हम ये मोबाइल खरीदे, मान के चला जाए जब हम परचेज और सेल कर रहे हैं तो 1-2 पीस तो खरीदेंगे नहीं, 9-10 पीस खरीदें, तो मान के चला जाए 9-10 पीस, 50 पीस, 100 पीस, जितना आप खरीद सकते हैं, या जितना बड़े पैमाना पे आप परचेज बिजनेस कर रहे हैं उतना पैमाना पे आप मोबाइल क्रय कर सकते हैं। तो ये हो गया परचेज, हम परचेज कर लिए 10 मोबाइल। लेकिन 10 मोबाइल जब परचेज किए तो ये 10 मोबाइल मेरा सही निकलेगा कि गलत निकलेगा, कुछ न कुछ डिफेक्टिव आइटम भी निकल सकता है, कुछ खराब होगा, पार्ट पुर्जा, तो इसको हम कस्टमर को दे नहीं सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें से मान के चला जाए 10 मोबाइल है तो 10 मोबाइल में से 8 मोबाइल सही है, 2 मोबाइल डिफेक्टिव निकला, तो ये 2 मोबाइल को हम रिटर्न कर देंगे। रिटर्न करेंगे इट मीन्स परचेज रिटर्न हो गया। अब इसी क्वेश्चन में कहीं कहीं पर इसी का दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड, तो परचेज रिटर्न को हम लोग रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। रिटर्न आउटवर्ड क्यों बोलते हैं, रिटर्न मतलब वापस किए, आउट शब्द क्योंकि मेरे पास आ चुका, जब हम परचेज किए तो वस्तु गुड्स मेरे पास आ चुका, अब जब रिटर्न कर रहे हैं तो मेरे पास से ये वापस जा रहा है। इस चीज को ध्यान में रखना है, जब हम रिटर्न कर रहे हैं तो मेरे पास से वापस जा रहा है, ठीक ना, तो इसको आउट हो रहा है मेरे पास से, तो इसको हम लोग रिटर्न आउटवर्ड के नाम से भी जानते हैं। स्टूडेंट लोग इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं। खैर, अब आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जब हम कोई भी चीज परचेज किए, मेरे पास आया गुड्स, उसी को ना हम रिटर्न करने, बाहर मेरे पास से क्या जाएगा, तो मेरे पास से बाहर वही वस्तु जाएगा जो हम परचेज किए, तो हो गया रिटर्न आउटवर्ड, ठीक ना। तो परचेज जो भी वस्तु को क्रय किए, परचेज, परचेज रिटर्न और या रिटर्न आउटवर्ड। उसी प्रकार से सेल में देख लीजिए, इस मोबाइल को हम सेल किए, अब जब इस मोबाइल को हम सेल, अभी तक तो हम इस मोबाइल को परचेज कर रहे थे, लेकिन सेकेंड साइड जब इस मोबाइल को हम सेल किए तो मेरे पास से वस्तु चला गया, सेकेंड पार्टी के पास गया वस्तु, तो ये वस्तु चला गया, तो ये मोबाइल अब वहां चला गया। जैसा कि हम पहले बोले कि 8 मोबाइल मेरा सही निकला और 2 मोबाइल फिर वापस रिटर्न हो गया, यानी मेरे पास आ गया, क्योंकि बेचे थे।
तो ये जो वस्तु 2 मोबाइल वापस आया, 2 गुड्स वापस आया, ये क्या हो गया मेरे लिए? ये हो गया सेल रिटर्न। यानी जो हम बेचे थे वो डिफेक्टिव होने के कारण उसमें से कुछ पार्ट मेरे पास पुनः वापस आ गया, तो वो हो गया सेल रिटर्न। सेल रिटर्न, और इसका दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड। इन मतलब अंदर, फिर से बाहर निकला और फिर अंदर घुस गया, तो ये हो गया रिटर्न इनवर्ड। तो आप लोग देखें कि सेल रिटर्न का ही दूसरा नाम रिटर्न इनवर्ड होता है। और जब भी गुड्स हम लोग परचेज करते हैं और उद्देश्य होता है इसको सेल करना, तो वो मेरा गुड्स कहलाता है। या फिर उसका निर्माण होता है, उस समय उद्देश्य होता है सेल करना, तो वो मेरा गुड्स कहलाता है। कॉमर्स में अकाउंटिंग प्रक्रिया में हम लोग देखें कि गुड्स शब्द परचेज और सेल से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? परचेज से जुड़ा हुआ है और सेल से जुड़ा हुआ है। ये परचेज और सेल शब्द है, इसी को हम लोग गुड्स के जगह पे यूज करते हैं। यदि परचेज कर रहे हैं तो गुड्स परचेज हो गया, यदि सेल कर रहे हैं तो गुड्स की जगह पे सेल शब्द यूज करती है, तो परचेज और सेल शब्द का यूज करते हैं। फिर हम लोग देखें कि परचेज जो भी वस्तु किए उसमें से डिफेक्टिव कुछ आइटम खराब निकलता है तो उसको वापस लौटाते हैं, तो वो होता है परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न का दूसरा वर्ड नाम जो हम बता रहे थे आप लोगों को, रिटर्न आउटवर्ड, यानी जो परचेज किया वो फिर वापस किए। फिर देखिए जब हम बेचे सामान को तो सेल हुआ, तो सेल के बाद उसमें से भी यदि कुछ डिफेक्टिव निकला तो उस मेरे पास वापस आएगा, तो वो सेल रिटर्न कहलाता है, और उसका दूसरा नाम रिटर्न इनवर्ड होता है। थैंक यू दोस्तों। इसी प्रकार से आप लोग वीडियो को सुनते रहिएगा और लाइक करते रहिएगा, और इसी तरह से हम आप लोगों से हमेशा मिलते रहेंगे। थैंक यू, नमस्ते।